मूवी का नाम अजीब दास्तान्स। पहले का टाइटल है मजनू। शुरुआती सीन में हम देखते हैं एक न्यूली कपल को जिनकी अभी अभी शादी हुई है। पति जैसे ही रूम में आता है और वो लड़की से ये कहता है कि आपके और हमारे पिताजी दोनों ही काफी खुश हैं इस शादी से, कारोबार में बहुत फायदा हुआ है उन्हें, लेकिन हम किसी और से प्यार करते थे इसीलिए हम आपसे कर नहीं पाएंगे। पोते की खुशी हम अपने पिताजी को नहीं देंगे, इसलिए आप हमसे उम्मीद मत रखिएगा और माफी भी नहीं मांगेंगे क्योंकि गठबंधन की शादी में सभी को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। इसी के साथ लड़की जवाब चाहती है कि आपने हमसे शादी क्यों की है। लड़का कहता है हमसे पूछा नहीं गया। तभी लड़की कहती है कि आप हमसे क्या आशा रखते हैं। और एक बात नहीं समझ में आता है कि इस देश के सारे मर्द ढोंगी क्यों हैं। अगर वो धोखा दे सकते हैं तो खाने की भी हिम्मत रखिए। जिस पे लड़का कहता है कि अगर हिम्मत होती तो इस कमरे में आपकी जगह कोई और होता। लड़का बिना कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। इसी के साथ लड़की को भी बेहद गुस्सा आता है। इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है 3 साल बाद पर गोपाल भाई और बबलू भाई एक साथ होते हैं। इतने में ही अब उनका ड्राइवर आते हैं और कहते हैं कि हमारे बेटे को लंदन में जॉब मिल गई है, 15 लाख साल का कमाता है। उसका नाम पहले राजकुमार था और अब राज है। इतने में ही बबलू बोलते हैं कि जरा उसे कोठी पर बुलाना। और इतने में ही बबलू ये भी बताते हैं गोपाल जी को कि हम देखते हैं कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है। अब देखते हैं उसका राज में कितनी जादूगरी है, कल उसी को ठीक करना है। अगली सुबह होती है और होती है राज की एंट्री, जहाँ पर बबलू की वाइफ राज को देखती रह जाती है और वहाँ खड़े बाकी सर्वेंट भी। राज आते हैं और बबलू के पैर छूते हैं और ये भी कहते हैं कि सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने 30 साल तक पापा को ड्राइवर की नौकरी पर रखा, पाँव टूटा तो हॉस्पिटल का बिल भी भरा। इसी के साथ अब राज उनके लिए गिफ्ट लाते हैं और कहते हैं हम आपके लिए रोलेक्स की घड़ी लाए हैं। आपने जीवन भर हमारे परिवार को दिया और हमारा उसूल है जब हम कुछ लेते हैं बदले में देते जरूर हैं। इतने में ही अब सामने आ जाती है बबलू की वाइफ जिनका नाम है लिपाक्षी। वो कहती है कि आप हमें कुछ नहीं देंगे। अपनी नजरें झुकाते हुए राज कहते हैं हेलो भाभी। लिपाक्षी कहते हैं कि मुझे भाभी मत बोलो, हम पूरे शहर की भाभी नहीं हैं। जिस पर राज कहते हैं कि बबलू भैया की पत्नी पूरे देश की, पूरे गांव की, पूरे शहर की, सबकी भाभी है। लिपाक्षी कहती है ये बात हमारी नजरों में जरा देखकर बोलिए। राज कहते हैं कि आपकी नजरों में सिर्फ बबलू भैया का ही हक है। लिपाक्षी बबलू को देखकर कहती है कि इसी बात का अफसोस है कि इन्हें हक जमाना नहीं आता और वहाँ से चली जाती हैं। इसी के साथ अब बबलू उन्हें रोक लेते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। साथ बैठकर राज से ये कहते हैं कि वहाँ जाकर अंग्रेजों की गुलामी करोगे, हमारे लिए काम करो। राज कहते हैं कि हम जॉब कंफर्म कर चुके हैं। बबलू ये कहते हैं कि कॉल करके मना कर दो, कौन सा गोली मार देंगे तुम्हें 15 लाख मिल रहे हैं, हम 25 लाख देंगे। बबलू कहते हैं कि हो गया फाइनल, आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। राज कहते हैं ठीक है भैया, आज से हम आपके। राज वहाँ से गुजर ही रहे होते हैं कि सामने लिपाक्षी आती हैं और उनके बाइसेप्स टच करते हुए कहती हैं कि जिम जाते हो। लिपाक्षी कहती हैं कि हमारी कोठी में भी एक छोटा सा जिम है, कभी वर्कआउट करना हो तो आ जाना। और ये सब होते हुए बबलू देख लेते हैं। तभी राज अपनी आंखें बचाते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ जहाँ पर राज अपने घर पहुँचते हैं और उनके पिता यानी कि मिश्रा जी कहते हैं कि दिमाग फिर गया है तुम्हारा, तुम बबलू की गुलामी करोगे। राज कहते हैं कि बाप तो आप हैं और बेटा तो पिता से ही सीखता है, आप जिंदगी भर की ये कुछ साल हम भी कर लेंगे। मिश्रा जी कहते हैं कि हमारे पास उपाय नहीं था और तुम्हें काहे पढ़ाया हम इतना ताकि तुम उस बबलू की गुलामी करो। मिश्रा जी ये भी कहते हैं कि हम चाहते थे कि तुम भी यहाँ से निकलो और हमें भी निकालो, ये लंगड़ाती टांग देख रही हुई बबलू की देन है। तभी राज कहते हैं कि ये सब आप ही की गलती है, आपने उनकी मर्सिडीज को गमले में घुसा दिया, इसीलिए आपका पैर तोड़ दिया उन्होंने। राज ये भी कहते हैं कि उनकी साइड रहने में बहुत फायदा है, 15 की 25 लाख कर दिए, कभी पैसे इतने देखे हैं पिताजी। मिश्रा जी कहते हैं देखे हैं, बहुत देखे हैं और पैसे के पीछे भागते लोगों की बर्बादी भी देखे हैं। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरी तरफ अब जहाँ पर राज का एक अलग ही रूप देखने को मिलता है। राज आ जाते हैं अपने दोस्तों के बीच में और स्मोक करना स्टार्ट करते हैं। वहीं अपने एक फ्रेंड विभीषण से ये कहते हैं कि ये लिपाक्षी का क्या चक्कर है। तभी वो सारी बात बताता है किस तरह से उन दोनों की शादी हुई जबरदस्ती। लिपाक्षी पॉलिटिशियन फैमिली से है और वहीं बबलू भैया के पापा ने पैसे लगाए और लिपाक्षी भाभी के पापा MLA बन गए। अभी भी दोनों के रिश्ते में दरार है। विभीषण राज को वार्निंग भी देता है कि उनसे दूर रहना वरना बबलू नहीं छोड़ेंगे। रात होती है और राज अब सोशल मीडिया पर लिपाक्षी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरे दिन जहाँ पर राज आ जाते हैं अपने काम पर और पूरा फाइनेंशियल संभाल रहे होते हैं और अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए कहते हैं हम आपके पैसे को डबल करेंगे। जहाँ राज अपनी बातों से बबलू और गोपाल जी दोनों को ही घुमा जाते हैं और अब नजर होती है लिपाक्षी पर और लिपाक्षी की नजर भी होती है राज पर। जैसे जैसे दिन गुजरते हैं उनके फाइनेंशियल में भी प्रॉफिट होने लगता है और दूसरी तरफ राज और लिपाक्षी भी एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं जहाँ लिपाक्षी वर्कआउट करके पानी पीकर वहाँ से निकल जाती हैं और सेम ग्लास में राज भी पानी पीते हैं और ये सब होते हुए लिपाक्षी देख लेती हैं। लिपाक्षी कहती हैं ये भोलेपन का नाटक कब तक करिएगा, ये सब बबलू के लिए
लिए छोड़ दीजिए, वो भौंदू हैं, हम नहीं। क्यों आए हो यहाँ? राज कहते हैं पानी पीने। लिपाक्षी कहती हैं कि हम इस घर की बात नहीं कर रहे हैं बल्कि जिंदगी की बात कर रहे हैं। जिस पर राज कहते हैं कि हम नहीं आए हैं, हमें तो बबलू भैया ने रोका है। लिपाक्षी राज के क्लोज आती जाती है, जहाँ राज ये कहते हैं कि भाभी दूर रहिए, कोई देख लेगा, आप अच्छे घर की लड़की हैं, बबलू भैया की पत्नी हैं, ऐसा व्यवहार आपको शोभा नहीं देता। ये सुनते ही लिपाक्षी को गुस्सा आता है और वो धक्का देती है राज को और कहती है तुम सब एक जैसे हो, जब से आए हो हमको ताके जा रहे हो, झूठा हमारा पी रहे हो और हम ही से शोभा और मर्यादा की बात कर रहे हो, और हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हम बबलू भैया की पत्नी हैं। रोज का अकेलापन हमें याद दिलाता है। हम तो साथ ढूंढने आए थे, लेकिन तुम तो अजनबी बनने के लायक नहीं हो। गुस्सा करके लिपाक्षी वहाँ से चली जाती है। इसी के साथ अब रात होती है, जहाँ राज और बबलू एक साथ होते हैं। राज कहते हैं भैया एक बात कहेंगे, बुरा मत मानिएगा, भाभी को छोड़ दीजिए, वो सही नहीं है। बबलू जवाब देते हैं कि अगर हम छोड़ सकते तो कब का छोड़ दिया होता, उसके पिताजी एमपी हैं, अगर वो गई तो हम गए। इसी के साथ अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर रात हो रही होती है और राज ये कहते हैं बबलू को फोन करके कि भैया हमारा शरीर तपरा है, हम उठकर आ नहीं पा रहे हैं, आप लखनऊ कैसे जाएंगे? हम विभीषण को बोल देते हैं तो वो आपको छोड़ आएगा। इसी के साथ राज कहते हैं कि ठीक है भैया, हम कृष्णा को बोल देंगे, वो आपको लेने के लिए आ जाएगा, और थैंक यू बोल के कॉल कट कर देते हैं। जिस पर कृष्णा कहता है कि हम भैया को क्यों लेकर आएंगे। राज भी मजाक कर ये कहता है कि तेरी शक्ल ड्राइवर से मिलती है। इसी के साथ अब वाला सीन कट होकर एक बार फिर से शिफ्ट होता है सुबह, जहाँ पर बबलू जा चुके होते हैं और राज होते हैं लिपाक्षी के जस्ट सामने और कहते हैं कि दोस्त दुश्मन साथी कुछ भी बना लीजिए, बस अजनबी बनना मंजूर नहीं है। लिपाक्षी कहती है कि हम शोर मचा देंगे, बबलू घर से बाहर है इसलिए तुम्हारे अंदर का शाहरुख जागा है। राज कहते हैं जिस दिन आप हिम्मत दिखाएंगी तो ये शाहरुख आपको भगा के भी ले जाएगा। जिस पर लिपाक्षी गुस्सा करते हुए 2 थप्पड़ लगाती है राज के। इतने में ही राज लिपाक्षी को किस करने लगते हैं। लिपाक्षी अपने आप से राज को दूर करती है और कहती है हम बहुत बड़े पनौती हैं, जो कोई भी हमारे साथ फंसा है वो जिंदगी भर के लिए मरा है। राज कहते हैं मरना मंजूर है। एक बार फिर से दोनों साथ हो जाते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं दूसरे दिन, जहाँ पर बबलू वापस आ चुके होते हैं और जानबूझकर वो राज के सामने ही बबलू को लिपाक्षी किस करने के लिए आती हैं। थोड़ी ही देर बाद राज और लिपाक्षी भी साथ में होते हैं और राज कहते हैं बहुत ही गंदी चीज है आप जानबूझकर हमको जलाने के लिए बबलू भैया के पास आई, और दोनों ही क्लोज आ जाते हैं। ऐसे दिन गुजरते जाते हैं। लिपाक्षी एक सवाल करती है राज से, क्या तुम हमारे साथ भागोगे? बबलू से शादी के बाद लाइफ से उम्मीद छोड़ दिए थे, अब तुम आ गए तो लगता है कि खुशी पर फिर से हक है हमारा, एक नया परिवार शुरू करेंगे, फिर से जिएंगे, प्यार करते हो ना हमसे? राज कहते हैं हाँ। लिपाक्षी कहती है कि हम परसों का 2 टिकट बुक किए हैं, 4 बजे स्टेशन आ जाना। इसी के साथ सीन कट होकर शिफ्ट होता है दूसरे दिन पर, जहाँ बबलू घर पर आते हैं। उनके सर्वेंट आकर उनको एक पोस्ट देते हैं और कहते हैं कि भैया ये आपके लिए पोस्ट आया था, उसके अंदर होते हैं कुछ फोटोग्राफ्स। बबलू के वो फोटोग्राफ्स देखते ही होश उड़ जाते हैं और अब वो सीधे आते हैं राज के पास और कहते हैं कि राज हमारे साथ चलो। राज कहते हैं कि भैया हमें बस स्टैंड जाना है, मम्मी पापा कानपुर जा रहे हैं। वो राज से कहते हैं कि जल्दी छोड़कर खेत पर आओ, हम वहीं मिलेंगे, और हाँ अकेले आना। अब राज आ जाते हैं बस स्टॉप पर अपने मम्मी पापा को छोड़ने के लिए और वो पहुंच जाते हैं बबलू के पास खेत में। राज कहते हैं भैया, जिस पर बबलू ये कहते हैं कि हमको भैया मत बोलो, हम तुम्हारे भैया नहीं हैं। राज कहते हैं कि ऐसा क्यों बोल रहे हो, आप हमेशा हमारे भैया रहोगे। इतने में बबलू कहते हैं लेकिन हम नहीं बनना चाहते तुम्हारे भैया, और वो राज के क्लोज आने लगते हैं। कहते हैं सॉरी, हम क्या करें, नहीं करना चाहते थे लेकिन हो गया, हम तुमसे प्यार करने लगे हैं। राज कहते हैं भैया, जिस पर बबलू कहते हैं डोंट कॉल मी भैया। तभी राज कहते हैं बबलू। इतने में ही बबलू ये कहते हैं कि एक बार और बोलोगे। राज एक बार फिर से उनका नाम पुकारते हैं। बबलू काफी ज्यादा परेशान होते हैं और कहते हैं कि वो भी बबलू बुलाता था। वो बताते हैं आशीष पांडे, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बाराबंकी से भागने का प्लान था हमारा, पता नहीं कैसे पिताजी को पता चल गया और उन्होंने रातों रात आशीष और उसकी पूरी फैमिली को, और इसी के साथ बबलू रोने लगते हैं। पिताजी ने अपनी शान रखने के लिए फिर हमारी गठबंधन की शादी करी। हम लिपाक्षी से हम उससे प्यार नहीं कर पाए, ना ही उसे वो सुख दे पाए, और हमने भी पिताजी को दादा बनने की खुशी नहीं होने दी। क्या तुम एक काम करोगे राज? और वो फोटोग्राफ दे देते हैं राज के हाथ में, जो कि होती है लिपाक्षी और राज की ही। बबलू कहते हैं लिपाक्षी को मार दो राज, उसका बाप एमपी है, लेकिन हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, प्रॉमिस करते हैं, हम जिंदगी भर एक दूसरे के साथ रहेंगे, रहोगे ना हमारे साथ? राज भी हाँ कहते हैं। बबलू रोने लगते हैं और राज की ही गोद में सो जाते हैं। इसी के साथ अब रात होती है, जहाँ पर राज आकर बताते हैं बबलू को, हमने सुना है कि गोपाल का और भाभी का भागने का प्लान है, आप गोपाल को देख लीजिएगा, हम जाकर स्टेशन पर भाभी को रोकते हैं। बबलू कहते हैं संभल कर जाना, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अभी हम देखते हैं कि अब लिपाक्षी के भागने की पूरी तैयारी हो चुकी होती है। वो अपना मंगलसूत्र उतार कर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती हैं और दूसरी तरफ राज भी जाकर ट्रेन में बैठ जाते हैं। और वहीं जो बबलू को गलतफहमी होती है कि गोपाल का भागने का प्लान
दास्तान है वो गोपाल को एक जगह बांध देते हैं और डंडों से पिटाई करते हैं। गोपाल कहते हैं कि बेटे जैसे हो तुम हमारे, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब लिपाक्षी भी घर से निकल चुकी होती है। वो फोटोज एडिट कराई गई थी। उस फोटो में राज की जगह गोपाल का चेहरा था। इसी के साथ अब राज उन्हें एक असली वीडियो शेयर करते हैं जिसमें राज और लिपाक्षी एक साथ होते हैं। लास्ट में राज ये कहते हैं कि भैया बबलू भैया को छोड़ दो, वो निर्दोष हैं। आपने बिना बात हमारे पिताजी का टांग तोड़ा। हम तभी कसम खा लिए थे कि एक दिन आपसे बदला जरूर लेंगे। हमने आपके दौलत के कुएं में से सिर्फ 10 करोड़ का घोटाला किया है जो आप और गोपाल कभी भी ट्रेस नहीं कर पाएंगे। जब तक आप ये वीडियो देखेंगे हम और हमारा परिवार विदेश पहुंच चुके होंगे। लिपाक्षी ने और आपने हमें बहुत प्रेम दिया है, हम हमेशा ही उसके आभारी रहेंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि राज अकेला भागा होता है अपने परिवार को लेकर। वो लिपाक्षी को यहीं पर छोड़ जाता है। इतना सा वीडियो देखने के बाद अब सीधे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं बबलू। लिपाक्षी को मौजूद देखकर उन पर गन तान देते हैं। लिपाक्षी भी कहती है कि हमने कहा था ना कि अगर मारिए तो अपने हाथों से मारिए, आपकी बंदूक पर भरोसा नहीं है हमें। तभी लिपाक्षी गला घोटने लगते हैं। लिपाक्षी कहती है कि हम माँ बनने वाले हैं और बबलू उनका गला छोड़ देते हैं। अब बबलू लिपाक्षी का हाथ पकड़ लेते हैं। इस वीडियो के लास्ट में होता है कि हमने कहा था ना कि अगर हम कुछ लेते हैं तो देते जरूर हैं। तो राज यहाँ पर उन दोनों का साथ दे गए। दोस्तों यहीं पर दास्तान मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड होता है।